भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सतपुड़ा अग्निकांड को लेकर रिव्यू बैठक सीएम शिवराज थोड़ी देर में सीएम हाउस में करेंगे बैठक। सीएम शिवराज के साथ ही मंत्री अफसरों से वो चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी समेत मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रभुराम चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जांच अधिकारी एसीएस होम राजेश राजौरा भी इसमें शामिल होंगे। तो काफी अहम ये बैठक यहाँ पे होने जा रही है। जिस तरीके से सतपुड़ा अग्निकांड ये हुआ है, आग लगी थी, 14 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ी थी और आग पे काबू पाया गया। आपको बता दें, मंत्री और अफसरों के साथ चर्चा करेंगे सीएम और बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी समेत मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज इसे लेकर गंभीर है और इसी वजह से बैठक हो रही है। जांच अधिकारी एसीएस होम राजेश राजौरा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार बैठक यहां पे होगी और देखना होगा क्या रिजल्ट सामने आता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, कौन कौन पहुंचा है अभी, क्योंकि 10 बजे टाइम दिया गया था, रिव्यू बैठक यहां पे होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री, वो देखिए अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा काफिला उनका सीएम हाउस में प्रवेश कर रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें तो विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम सिंह चौधरी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। एसीएस होम डिपार्टमेंट के जो हैं राजेश राजौरा, जिन्हें जांच कमेटी का भी जिम्मा दिया गया है, वो अंदर पहुंच चुके हैं। अभी डीजीपी का आना बाकी है और मोहम्मद सुलेमान का आना बाकी है। तो ये लोग आएंगे और तुरंत बैठक शुरू होगी। मुझे लगता है 2-4 मिनट में, 5 मिनट के भीतर ये बैठक जो है वो रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। बैठक शुरू होने ही वाली है। तमाम मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। खासतौर से IBC 24 जो लगातार सवाल उठा रहा है कि आग लगने का आखिर प्रमुख कारण क्या है, किसकी लापरवाही इसमें रही और आखिर आग इतना विकराल रूप क्यों ले पाई। क्या आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे, क्या टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद नहीं थे, या SDRF और बाकी चीजों को जो डिप्लॉयड किया गया वो देरी से किया गया। तकनीकी तौर पर आखिर आग क्यों नहीं बुझाई जा सकी जो इतनी भयंकर बढ़ गई और सरकार अपने ही मंत्रालय को बचाने में नाकाम साबित रही। तो इन तमाम चीजों की आखिर वजह क्या है, इस पर एक रिव्यू बैठक होगी। आगे जांच के बिंदु तय किए जाएंगे और थोड़ी देर पहले एसीएस होम जो है वो जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। वे भी अभी सतपुड़ा भवन पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अभी कुछ धुआं है और धुआं खत्म होने के बाद पूरी टीम पहुंचेगी, तमाम बिंदुओं पर जांच करेगी, टेक्निकल एक्सपर्ट भी साथ रहेंगे और तब पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन जो अब तक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले एसी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग धीरे धीरे फैल गई। लेकिन इसमें क्या कोई साजिश है जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है या लापरवाही है, तमाम पहलुओं को लेकर ये रिव्यू बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल ब्रजेश, क्या ये माना जाए कि जो विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, जो आरोप लगा रहा है, क्या उसकी वही एक बड़ी वजह हो सकती है बैठक की, या जो जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है यहाँ पर ना तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिला और तो और जो आग बुझाने के लिए जो सबसे सुविधायुक्त गाड़ी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में इन तमाम जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, देखिए यही मैंने कहा। और देखिए लगातार अधिकारियों का आना जारी है। कुछ मोहम्मद सुलेमान जो है वो अभी पहुंचे और तकनीकी पहलुओं की अगर हम बात करें तो ना तो टीम एक्सपर्ट जो थी वो ट्रेंड टीम थी, सिर्फ दमकल पर जो फायर फाइटर्स थे वो ट्रेंड थे। इसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ था, जो नगर निगम के कर्मचारी थे, वो कहीं भी इस तरीके से ट्रेंड नहीं किए गए कि आपातकाल में वो लोगों को बाहर निकाल सकें या नियंत्रण कर सकें स्थिति को। एक जो क्रेन के जरिए ऊपर 15 फ्लोर तक जाकर आग बुझाने वाली जो मशीन है, 5 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी गई थी, लेकिन वो मशीन भी खड़ी रही। 5 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी गई थी, लेकिन वो मशीन भी खड़ी रही। 1 साल से उसका ऑपरेटर तक प्रशासन और नगर निगम जो है वो नहीं तलाश पाए हैं। बिना ऑपरेटर के मशीन नहीं चल पाई। तो कहीं ना कहीं सारे इक्विपमेंट्स एक के बाद एक फेल होते हुए नजर आए। ब्रजेश, ये समझा जा सकता है और ये सरकार भी चाहती है इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि बार बार विपक्ष अगर इस तरीके से सवाल उठाएगा तो जाहिर सी बात है सरकार भी इसे लेकर गंभीर है। बिल्कुल, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल में सतपुड़ा अग्निकांड को लेकर रिव्यू बैठक इस वक्त जारी है। सीएम शिवराज मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी भी शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी भी यहां पर मौजूद हैं। तो एसीएस होम प्रभुराम चौधरी भी यहां पर मौजूद हैं। तो एसीएस होम राजेश राजौरा भी इस बैठक में मौजूद है। तो अग्निकांड की चर्चा लगातार जारी है। सतपुड़ा अग्निकांड को लेकर
रिव्यू बैठक भी इस वक्त चल रही है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस अग्निकांड को लेकर आरोप लगाए। सरकार भी इस घटना को लेकर गंभीर है और इस वक्त मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि रिव्यू बैठक खत्म हो चुकी है। ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या चर्चा हुई है बैठक में? देखिए, अभी मुख्यमंत्री निवास में बैठक खत्म हुई और बैठक से निकलकर डॉक्टर प्रभुराम सिंह चौधरी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान सामने आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज के युग में, डिजिटल युग में, कोई भी फाइल नष्ट करना संभव नहीं है। सारी की सारी विभागों के जो दस्तावेज हैं वो डिजिटल फॉर्म में सरकार के पास उपलब्ध है, इसीलिए कोई जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके अलावा कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज जो है वो वैकल्पिक दफ्तर काम करने शुरू कर देंगे और आज जो है वो कर्मचारी कल से काम पर लग जाएंगे। कांग्रेस के आरोपों से इंकार किया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में तमाम दस्तावेज रिक्रिएट कर लिए जाएंगे, बैकअप उनका ले लिया जाएगा और जो उप मंत्रालय बंद किया गया है उसमें कल से काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। उस जगह पर नहीं होगा, लेकिन वैकल्पिक दफ्तर जो है वो खोलने की पूरी तैयारी है। इस पूरे मामले की जो जांच कमेटी सीएम ने बनाई थी वो आज शाम से ही अपनी जांच शुरू कर देगी। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से इस बैठक में तमाम बिंदु आप बता रहे हो, जो चर्चा हुई है, लेकिन क्या विपक्ष इससे संतुष्ट हो पाएगा? ऐसा लगता है विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, लगातार विपक्ष हमलावर है। पीसी शर्मा की बात करें, अरुण यादव की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, लगातार कांग्रेस के नेता हमलावर है। एक के बाद एक बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं। और सुबह ही जब पीसी शर्मा सुबह 4 बजे मंत्रालय पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे अग्निकांड की जानकारी अधिकारियों से ली थी। उस वक्त पीसी शर्मा ने भी ये कहा था कि साजिश के तौर पर इस पूरी घटना को, अग्निकांड को अंजाम दिया गया है और उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि सरकार कुछ कीमती दस्तावेज या भ्रष्टाचार के दस्तावेज छुपाना चाहती है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जब रात को पहुंचे थे तब भी उन्होंने इनकार किया था, अभी भी उन्होंने पलटवार कांग्रेस पर किया है और कहा है कि कांग्रेस जो है वो हादसों पर लगातार राजनीति करती है, झूठे आरोप लगाती है। और उन्होंने कहा कोई दस्तावेज नष्ट नहीं हुए हैं, सारे दस्तावेज का बैकअप उपलब्ध है जिसे रीजनरेट किया जाएगा। चलिए ब्रिजेश, ये समझा जा सकता है कि सरकार तो ये चाहती है कि पूरी तरीके से इस मामले में पता चल पाए कि आखिरकार ये घटना इतने बृहद रूप से क्यों पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमला हो रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका। तो आपको बता दें, सतपुड़ा भवन में अग्निकांड को लेकर जो बैठक हो रही थी, रिव्यू बैठक, वो बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यहां पर कोई भी दस्तावेज खत्म नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी। 14 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझाने के लिए पूरी रात फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत की। आग बुझाने के लिए नगर निगम की हाइड्रोलिक मशीन भी मंगाई गई, लेकिन 5 करोड़ की हाइड्रोलिक मशीन केवल शो पीस ही साबित हुई। ये मशीन आग बुझाने के काम नहीं आ सकी, इसलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आग कब लगी है। ये जो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं, 5वीं मंजिल पूरी तरीके से खाली था। 6:50 का वक्त, ये पूरा फ्लोर आग में जलकर खाक हो गया। 9 बजे 6वें माले तक ये आग पहुंची। 6वें फ्लोर पर भी ये आग फैलने लगी। करीब इसी फ्लोर में डायरेक्टर की एडमिन भी बैठते हैं। तो सतपुड़ा अग्निकांड का अपडेट हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार, किस तरीके से ये अग्निकांड जो बड़े रूप में आती रही और उसके बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी और कहीं ना कहीं सरकार की इस मामले में फजीहत भी हुई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सतपुड़ा अग्निकांड पर कब और क्या एक्शन लिया गया। दोपहर 3:30 बजे आग लगी और 4 बजे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची थी। आग बुझाने के लिए कैजुअल अप्रोच अपनाई गई। तो शाम 6 बजे तक 4-5 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची थी और अग्निकांड पर कोई सरकारी बयान नहीं आया था। कांग्रेस के साजिश वाले ट्वीट शुरू हुए तब सरकार भी एक्टिव हुई और भोपाल के आसपास के सभी जिलों से 30 से ज्यादा गाड़ियों को सतपुड़ा भवन के लिए मूव किया गया और 7 बजे सेना से बात हुई। तब तक हाइड्रोलिक मशीन यहां पर पहुंची नहीं थी। 8 बजे पीएम यूनियन होम मिनिस्टर को अपडेट दिया गया और राजनीतिक लोगों की आवाजाही शुरू हुई। तो वहीं सीएम शिवराज ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भेजा और मंत्री सारंग के साथ कांग्रेस की प्रतिक्रिया शुरू हुई और रात 9 बजे सेना दलबल के साथ पहुंची। रात 12 बजे राहत की खबर आनी शुरू हुई और 6 बजे आग पर काबू पाया गया।
तो ये सिलसिलेवार घटनाक्रम हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। और अब आईबीसी का सवाल है, आग बुझाने में क्यों नाकाम हुआ प्रशासन? पहला सवाल, सतपुड़ा भवन में एंटी फायर सिस्टम क्यों नाकाम हुआ? 4 साल से क्यों फायर ऑडिट नहीं था? 4 साल से फायर ऑडिट नहीं होने का जिम्मेदार कौन है? यह आईबीसी 24 के सवाल है। क्यों शो पीस साबित हुई 5 करोड़ की हाइड्रोलिक मशीन? क्या साजिशन लगाई गई सतपुड़ा भवन में आग? यह भी एक सवाल है। और पिछली बार के हादसों से क्यों सबक नहीं लिया गया? फिर से ये घटना की पुनरावृत्ति कैसे हुई? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी सरकार? तो ये वो सवाल हैं जो लोगों के बीच भी चर्चा का विषय है और ये आईबीसी 24 के भी सवाल है। और क्या है जिसे छिपाने के लिए ये दफ्तर स्वाहा किए गए? ये बड़ा सवाल, विपक्ष भी ये सवाल बार बार उठा रहे हैं।